हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आप एलकेजी क्लास के बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह आसानी से सिखा सकते हैं। इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि एलकेजी क्लास के बच्चों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाना है। आज मैं जो शेयर कर रही हूँ ये एडिशन के लिए शेयर कर रही हूँ। इसी में कुछ चेंजेस के साथ आप सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं बच्चों को, और अगर आप चाहें तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहली स्टेप जो है वो है काउंटिंग की। सबसे पहले आपको ये देखना है कि बच्चों को काउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नर्सरी में बच्चे 1 to 10 नंबर्स जो है वो सीख चुके होते हैं। अब आपको बच्चों को 1 to 20 नंबर्स तक तो एटलीस्ट सिखाना ही है। बच्चों को काउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत काउंट करते हैं तो वो एडिशन में कभी सही आंसर नहीं ला पाएंगे, यानी वो हमेशा गलती करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको फॉरवर्ड काउंटिंग जो है बहुत अच्छे से सिखाना है। मैं फॉरवर्ड काउंटिंग क्यों कह रही हूँ सबसे पहले सिखाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखाते हैं वो थोड़ा आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन जब आप बैकवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं तो बच्चे थोड़े टाइम लेते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग सीखने में थोड़ा मुश्किल लगता है उन्हें। इसी तरह से जब हम आफ्टर एंड बिफोर बच्चों को सिखाते हैं तो आफ्टर नंबर जो है बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। बिफोर नंबर में वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं या कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए जब हम आफ्टर बिफोर भी सिखाते हैं तो हम पहले आफ्टर नंबर ही सिखाते हैं। जब आफ्टर नंबर अच्छे से बच्चे करने लग जाते हैं इसके बाद हम बिफोर नंबर करवाते हैं। तो इसीलिए पहले आप फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को अच्छे से सिखा दीजिए। बच्चों को लिखना और पढ़ना दोनों ही 1 to 20 नंबर्स तक आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है यूज टॉयज, पेंसिल्स एक्सेट्रा। ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक एड, प्लस एंड मोर। तो यहाँ पर आप टॉयज का यूज कर सकते हैं या पेंसिल्स या आप कुछ पेन्स ले सकते हैं, जिनसे कि आप बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिखाएं। डायरेक्ट आपको नंबर्स से नहीं सिखाना है। पहले बच्चों के दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो आगे तक, जैसे आगे की बड़ी क्लासेस में जब वो जाएंगे तो एडिशन थोड़ा टफ होते जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उन्हें समझने में आसानी होगी। उसी के साथ आपको वर्ड्स यूज करने हैं जैसे ऐड, प्लस एंड मोर। ये सभी हम किसके लिए यूज करते हैं? जब हम एडिशन करते हैं। तो जब बच्चे क्वेश्चंस करने लगेंगे, यानी जब नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो ये वर्ड्स जब उन्हें पता होंगे तो उन्हें और आसानी होगी। जैसे ऐड है या एडिशन वर्ड आता है, जब हम साइन यूज करते हैं एडिशन का तो हम उसे कहते हैं प्लस। तो जब ये वर्ड्स पहले से ही बच्चे जानते होंगे तो उन्हें वो कनेक्ट कर पाएंगे कि ओके प्लस करना है मतलब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चों के अगर कोई टॉयज होंगे जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह होते हैं या कोई छोटी छोटी कार्स होती है उनकी, तो उनका यूज करके आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं। या फिर इस तरह से आप पेंसिल्स ले सकते हैं। तो पेंसिल्स जैसे हिंदी में ही अगर आप बच्चों को ये सिखाते हैं तो ये 2 पेंसिल्स हमने ली, ठीक है, आपके पास है 2 पेंसिल्स। अब मैंने इसमें 3 पेंसिल्स ऐड कर दी। तो अब बताओ आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं? तो 1 2 3 4 5। कितनी पेंसिल्स है? 5 पेंसिल्स है। जब ऐड वाला कॉन्सेप्ट हो गया उसके बाद आप प्लस वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा सकते हैं कि आपके पास है ये 5 पेंसिल्स, इसमें मैंने 1 पेंसिल प्लस कर दी है। तो अब आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6। बच्चे को काउंट करने दीजिएगा। या फिर आप कह सकते हैं यू हैव 3 पेंसिल्स एंड आई गिव यू 2 मोर। हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव नाउ? तो कितनी पेंसिल्स है? 1 2 3 4 5। तो बच्चे जो है ये ऐड, प्लस एंड मोर का जो कॉन्सेप्ट है यानी ये वर्ड से रिलेट कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे कि इसका क्या मतलब है, जोड़ना है उन्हें, ठीक है, यानी ऐड करना है। इसी के साथ आप इस तरह के स्टिकर्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से आपने कुछ स्टिकर्स जो है पेस्ट कर दिए और बच्चों को कहा है यू हैव 2 स्टार्स, आई गेव यू 1 मोर, हाउ मैनी डू यू हैव नाउ? तो बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 स्टार्स, ठीक है।
I gave you 2 more. How many do you have now? 1 2 3 4 5 stars. तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है आप बहुत आसानी से बच्चों के दिमाग में डाल पाएंगे, यानी उन्हें समझा पाएंगे। जब आप इसी तरह से सब्ट्रैक्शन समझाना चाहें तो उसमें सब्ट्रैक्ट वर्ड, माइनस वर्ड, लेस वर्ड आपको यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को क्वेश्चन करना है। बच्चों को पेंसिल्स, टॉयज या इस तरह स्टिकर्स का यूज करके वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है। फिर इसके बाद आते हैं एडिशन यूजिंग पिक्चर्स एंड साइन प्लस। अब आपको प्लस का जो साइन है वो इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चों को कि प्लस का जो साइन है वो ऐसा होता है या एडिशन का जो साइन है वो इस तरह से बनता है। कभी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, एक एक स्टेप के लिए आपको वक्त लेना है। एक स्टेप आपने करवाया, उसके बाद कुछ दिनों तक आप उसी की प्रैक्टिस करवाएंगे। सेकेंड स्टेप आपने करवाया, सेकेंड स्टेप की प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी जब तक बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए, यानी वो बिना अटके, बिना ज्यादा सोच विचार के उसे समझ सके। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो यहाँ पर ये है प्लस का साइन, इस पे बच्चों को जरूर ध्यान देना चाहिए, और ये है इक्वल्स टू का साइन, यानी बराबर में ये क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके इक्वल में जब हमें नंबर लिखना हो तो वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 2 एप्पल्स है 1 2, और कितने एप्पल्स ऐड हो गए हैं 1 2 3 4, तो कितने हो गए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया है, 6 आया है। इसी में पिक्चर्स के साथ में आपको नंबर्स भी लिखवाना है, यानी पहले यहाँ पर फ्लावर्स हैं, इनके कितने नंबर्स हैं, फिर हम ऐड कर रहे हैं जितने फ्लावर्स उनके नंबर, फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स लिखने हैं। जैसे कि 1 2, यहाँ पे 2 फ्लावर्स है, ठीक है। फिर हमने प्लस किए और कितने फ्लावर्स 1 2 3 4 5 फ्लावर्स, और हमने उसमें ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, तो कितने हो गए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए हैं टोटल 7 फ्लावर्स हो गए हैं। वहां तक जब आप समझा दे बच्चों को तो जो कॉन्सेप्ट है एडिशन का, प्लस करने का, वो बच्चों के दिमाग में अच्छे से बैठ चुका होगा, यानी वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि एडिशन मतलब क्या होता है, किस तरह से प्लस करना है। अब हम सिखाएंगे नंबर्स में। तो जब भी नंबर्स आप सिखाएं बच्चों को तो सबसे पहले 1 to 5 नंबर्स ही बच्चों को आपको सिखाना है। ऐसा नहीं आप बड़े बड़े नंबर्स पहले सिखा दें, क्योंकि आपने काउंटिंग 20 तक सिखाई है तो आपका जो एडिशन है वो ज्यादा से ज्यादा आपका 20 तक ही जाना चाहिए। पहले हम 1 to 5 नंबर्स तक सिखाएंगे बच्चों को, फिर हम उसके आगे आप और अच्छे से प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो 6 to 10 नंबर्स तक को ऐड करना सिखाइए। फिर आप 1 to 10 कोई भी नंबर दे करके बच्चों को एडिशन सिखा सकते हैं। इसमें भी जो एक तरीका मैं कहूंगी कि पहले आप सिर्फ 1 में सभी नंबर्स को ऐड कीजिए। जैसे 1 में 1 को ऐड किया, 1 में 2 को ऐड किया, 1 में 3 को ऐड किया, 1 में 4 को ऐड किया, 1 में 5 को ऐड किया, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 में 1 को ऐड करना, 2 में 2 को, 2 में 3 को, 2 में 4 को। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। जैसे आपने पहले 1 में सभी नंबर्स को ऐड किया, यानी 5 तक के नंबर्स को ऐड करना सिखाया। इसकी कुछ दिनों तक आप प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया होता है नंबर्स को ऐड करने का, तो जो बच्चे हैं वो अच्छे से कर पाए। फिर उसके बाद में आप 2 में सभी नंबर्स को ऐड करना सिखाइए। इसके बाद देखिएगा आप बच्चे अपने आप ही जो है काउंटिंग आसानी से कर पाएंगे। अब इसमें जो एक सबसे इजी मेथड होती है वो होती है या तो आप स्ट्रोक्स ड्रॉ कीजिए जिसमें कि इस तरह की लाइंस का यूज हम करते हैं, या आप चाहे तो सर्कल्स ड्रॉ करवा सकते हैं बच्चों से, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो बच्चे वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है 1 स्ट्रोक, फिर है 1 तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी 1 स्ट्रोक। अब टोटल कितने स्ट्रोक्स है, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है, हमें ऐड करना है। तो 1 + 1 कितना हो गया 1 2, फिर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1 2, हमें क्या करना है, ऐड करना है। कितना हो गया है 1 2 3, फिर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1 2 3, क्या करना है हमें,
प्लस करना है। आप इस तरह से प्लस साइन बार बार बच्चों से बनवाएंगे तो वो भी बच्चों के दिमाग में क्या होगा, अच्छे से बैठ जाएगा कि ये प्लस साइन है और हमें इसका क्या मतलब होगा, हमें ऐड करना है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जब बच्चों को एडिशन सिखाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसे समझने में और करने में। और कुछ दिनों तक आप एडिशन की ही प्रैक्टिस बच्चों को करवाइएगा, उसके बाद ही आप सब्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर दोनों ही आप सोचेंगे कि मैं साथ में ही बच्चों को पढ़ा दूं तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चों को बहुत मुश्किल होगी ये समझने में कि एडिशन में मतलब उन्हें प्लस करना है या जोड़ना है, और सब्ट्रैक्शन यानी उन्हें माइनस करना है। तो क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज होके सब्ट्रैक्शन में एडिशन और एडिशन में सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो इसीलिए आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको उन्हें आगे तक के लिए प्रिपेयर करना है बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इस तरह से आप बच्चों को इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से करवा पाएंगे। 5th स्टेप है मेरी एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को एडिशन सिखाने का। हालांकि ये यूकेजी से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन आप चाहे तो एलकेजी में भी बच्चों को इसे बता सकते हैं। आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर भी मैं सेम ही लूंगी कि मैं 1 में पहले सभी नंबर्स को ऐड करना बच्चों को सिखाऊंगी। यही तरीका आपको भी फॉलो करना है। जैसे कि है 1 और उसमें हमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। स्टार्ट हमेशा 0 से होगा, तो पहले तो ऊपर जो भी हमारा नंबर है हमें 0 से उसी नंबर पर जंप करना है। तो 0 से हम चले गए हैं 1 पर। अब उसके बाद में 1 लिखा हुआ है नीचे, तो हमें जंप करना है। अब ठीक है, जंप करना है कितना, 1, यानी कि हम डायरेक्ट आ जाएंगे 1 बार जंप करके किस पर, 2 पर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। सेम इसमें देखिए 1 है यानी हमें जंप करना है और हमें आ जाना है 1 पर। और अब हमें 2 टाइम्स जंप करना है, तो हम करेंगे 1 एंड 2। तो हम किस पर आ गए हैं, 3 पर आ गए हैं। अब मान लीजिए 4 में ऐड करना है 2, तो हम डायरेक्ट 4 पे जंप करेंगे, क्योंकि 4 ऊपर अगर लिखा हुआ है तो हम 4 पे जंप करेंगे और फिर अब 2 ऐड करना है उसमें। तो 1 2 किस पर आ गए हम, 6 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 2 का 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप 0 से 10 तक के लिए नंबर लाइन बना के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। जब ये समझ में आ जाए तो 1 to 20 तक की नंबर लाइन बना सकते हैं और उसके बाद 20 तक के नंबर्स को आप ऐड करना सिखा सकते हैं। जो आप नंबर्स देंगे वो हमेशा 1 डिजिट के ही देंगे, यानी आप 11 + 2 या 15 + 5 इस तरह के नंबर्स आप नहीं देंगे। एलकेजी के बच्चों को सिंगल डिजिट नंबर्स ही दिए जाते हैं एडिशन में। तो इसकी तैयारी आप इस तरह से करवा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।